बासोपट्टी थाना क्षेत्र के विराटपुर गांव निवासी डोमा यादव के पुत्र ललित यादव का दिल्ली में पिछले दिनों छत से गिरने के दौरान मौत हो गई थी। घटना के जानकारी के बाद समाज सेवी ब्रज किशोर यादव, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव और कलवाही उप प्रमुख चंदन प्रकाश कुमार ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया और आर्थिक मदद करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि परिवार अत्यंत गरीब परिवार से है। मृतक अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले गए। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि दुख के घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। परिवार का भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली लाभ जैसे परिवारिक योजना, पेंशन और पारिवारिक लाभ समेत अन्य मुआवजों के लिए पहल किया जाएगा। वही ब्रज किशोर यादव और वीरेंद्र यादव ने कहा कि मृत परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, जिससे पूरा घर चल रहा था, लेकिन अब परिवार पर आर्थिक संकट का बोझ आ पड़ा है। उन्होंने कहा कि परिवार को आर्थिक मदद किया गया है और अन्य लाभों के लिए कार्य किया जा रहा है। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिचंद्र शर्मा, वार्ड सदस्य महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष संजीव पासवान, मुखिया प्रतिनिधि बबलू शाह, मोलिंद्र पासवान, विजय यादव और रिझन यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज यहाँ हम लोग विराटपुर गांव में डोमू यादव जी के पुत्र ललित यादव की आकस्मिक निधन होने के कारण वो दिल्ली के नोएडा के अंदर काम करते थे। मजदूरी करने की स्थिति में ही छत से गिर जाने पर, जैसा कि कहा जा रहा है, उनकी मौत हो गई और उनका शव दाह संस्कार हो चुका है। और आज उनके परिजनों से आकर मिलने का काम किया। उनके छोटी छोटे बच्चे और बच्चे को देखने से बड़ा ही दर्दनाक घटना की स्थिति महसूस होती है। और छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, और इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? बच्चों को जो भी सुविधा हो सकती है परिवारिक योजना के तहत या पारिवारिक लाभ योजना के तहत, जो भी सरकार की योजना है उसमें हम लोग चाहेंगे। माननीय मुखिया जी भी मुखियापति के रूप में यहाँ प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और मुखिया भी हैं। उन्होंने भी अपने ओर से प्रयास जारी किया है और हम सब भी लगकर चाहेंगे कि उसको सरकार के जो योजनाएं हैं उसको लाभ मिल सके, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो सके और वो अपने पैरों पर खड़ा हो। आपका परिचय? अरुण शंकर प्रसाद, एमएलए खजौली। हमसे जो बन पड़ा है हम आर्थिक सहयोग करें, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना प्रवासी मजदूर के नाम पर सरकार अपने आप को कई बार कह रहा है कि हम प्रवासी मजदूर को हम रोकेंगे, लेकिन लगातार इस पंचायत में यह करीब 1 से 1.5 महीने में यह दूसरी घटना है। प्रथम यह घटना है, फिर अभी पता चला है विराटपुर में भी घटना घटी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कब तक ऐसा होते रहेगा, यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी बात, जिस लोग लोकतंत्र की बात करते हैं उस लोकतंत्र में जो स्थानीय विधायक, मेरा सीधा आज उस पर आरोप है कि चिन्हित परिवारों से जहां घटना घटी आज तक इन परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। हमको लगता है बिहार में पहला ऐसा कोई विधायक होगा, ऐसा नासमझ, जो इतने बड़े घटना के बाद इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, लगातार 3 से 4 महीना में जो घटना घटी है, चाहे वो इनरवा का ललित सदा की मृत्यु प्रवासी मजदूर ट्रेन से गिरकर हुआ,
हाई कोर्ट में मैंने उसका केस करवाया, जितना आर्थिक मदद हुआ मैंने किया है। चाहे वो जीतन राम गरहा में हो जिसके रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, चाहे वह शंभू मुखिया की बेटी हो रूना और किरण, रूबी और किरण, जिसकी मृत्यु बछराजा नदी में पानी में डूब जाने के कारण हुआ। इस किसी भी परिवार से क्षेत्रीय सांसद की तो बात छोड़िए, क्षेत्रीय विधायक भी मिलना अपने आप को यह नहीं मिला है। और यह विधायक अपने आप को चोला पहनकर सज्जनता का अपना ऐतिहासिक बात कहता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, और जनतंत्र में जनता को मैं जगाने के लिए मैं निरंतर, चाहे कोई भी घटना घटी हो, हमने पहुंचने का प्रयास किया है। इस परिवार से कुछ देरी से मैं मिला, इसलिए देरी से मिला कि मैं देख रहा था कि जब चुनाव होता है तो लंबे लंबे लोग बात करते हैं। आज सारे लोग टिकट की बात में लगे हुए हैं। जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा धोखा है। हो सकता है लोग कहे कि राजनीति बात आप कर रहे हैं, मैं राजनीति बात नहीं करने के लिए आया हूं, लेकिन जनतंत्र में जनता को जगाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। और यह लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा। ऐसे विधायक को आने वाले चुनाव में जो लोकतंत्र में जनता के साथ जिस तरह से गद्दारी कर रहा है, जिस तरह से लोगों को झुठला रहा है, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, और जनता मालिकों से भी निवेदन करना चाहता कि ऐसे लोगों को आप जब तक अपना वोट देना बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसे प्रवासी मजदूर का मृत्यु होता रहेगा और उससे मिलने तक भी वह नसीब नहीं। क्या यह यादव परिवार था तो आप नहीं मिलने के लिए आए, लेकिन सादा परिवार था, ललित सादा से आप क्यों नहीं मिले? जितेंद्र राम से क्यों नहीं मिले? शंभू मुखिया से आप क्यों नहीं मिले? और आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कभी जंगल राज, कभी ये राज, कभी वो राज। ये सब चलने वाला नहीं है। यह डपोर संखी व्यवस्था नहीं चलने वाला है। आपने जो कुकृत्य किया है, जो इस तरह का आप कुकृत्य कर रहे हैं, इसको आप पूर्ण रूप से उजागर कर रहे हैं। और हम ऐसे विधायक और सांसद के खिलाफ निश्चित रूप से हम आम जनता से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, वोट आपको जिसको देना हो, लेकिन जो प्रतिनिधित्व करता हो और इस तरह का काम करता हो, उसे जरूर कालिक पोतने का काम कीजिए। जब तक आप जगिएगा नहीं, जब तक लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार को आप जब तक रोकिएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, तब तक ऐसे लोग पटना में ऐश और मौज करते होंगे। 5 साल में ये नहीं बताया कि मेरा डेरा कहाँ है, कहाँ पर गरीब आदमी का एम्स का इलाज। एक उदाहरण दे दे ये लोग। आज टिकट का समय और आज बात हो रहा है तो लंबा लंबा फेसबुक निकालिए, लोग बड़ी बड़ी बात करता है। मैं कहना चाहता, मैं चुनाव लड़ा था, 5 साल में मेरा क्रियाकलाप क्या रहा और इन जो लोग लड़ा था चुनाव, जीता या हारा, उसका क्रियाकलाप क्या रहा, फेसबुक आईडी के माध्यम से वो डाले, मैं भी डालता हूं। अगर और जनतंत्र में जनता मालिक से आग्रह करता हूं कि आप एक बार तराजू पर तौल कर देखिए, अगर उसमें अगर भारीपन आता है तो एक बार आप विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से ऐसे जालिमों को, ऐसे गद्दारों को, जनता को ठगने वाले को मैं निश्चित रूप से ताला लगा दूंगा। यह बात आप मीडिया में आक्रोशित हूं, इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूं। लगातार आपके सामने में है, आप देख रहे हैं जिसकी पत्नी आज वह परिवार रोड पर भी लगता है, इसी दिन और रात के लिए वोट करता है। इसी आप चलिए, अभी आज का मैं बात कर रहा हूं, रूबी और वह जो मुखिया परिवार है, चेयरमैन से हमारी लगातार बात हो रही है और FIR तक अभी तक जिला नहीं गया है। यह है सरकार की नाकामी, जो कहता है डूबने के बाद हम तुरंत पैसा दे देंगे। आप चलिए, ललित सादा का केस मैं आपके सामने में मैं वो केस नंबर दूंगा। रोड एक्सीडेंटल नहीं, रेलवे का एक्सीडेंटल केस है और वह भी केस मैं लड़ रहा हूं।
इसीलिए साथियों, मैं आप मीडिया के माध्यम से, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप लोकतंत्र के बहुत बड़ी शक्ति है, और ऐसा खजौली विधानसभा जिसमें जनता मर गया हो, दिल्ली में मजदूर मरता और क्षेत्रीय विधायक और सांसद हालचाल नहीं पूछने के लिए आता है, क्या ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोताना चाहिए कि नहीं? आप न्याय करना है। आप तमाम मीडिया के साथियों से हम कहना चाहते हैं कि आप जरूर इस पर लिखें, और हम चाहते हैं कि एक विश्लेषण हो, और जो ये 5 साल में हम चुनाव हारने के बाद भी आपके साथ रहे हैं,